अभी मैं उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर हूँ। सूरजपोल से उदयपुर जाने वाला जो मार्ग है, वहां पर करीब 25 से 26 दुकानें हैं, वो उसको नगर निगम ने आज सुबह सीज कर दिया। सीज करने का कारण यह रहा कि नगरीय विकास जो कर होता है, यूडी टैक्स जो बकाया चल रहा था, उसके कारण नगर निगम ने सील कर दिया। 26 दुकानें हैं यहाँ से उदयपुर होटल के पास से शुरू होकर ये पूरे जो लंबा जो सर्कल नुमा जो बाग है, यहाँ पर कम से कम 25-26 दुकान है, उसको नगर निगम ने सील कर दिया सुबह। उसके बाद जो दुकानदार है, उन्होंने अपना जो भी कर है वो जमा कराया नगर निगम में। उसके बाद दुकानें करना शुरू हुई। किस तरह का नोटिस जो नगर निगम ने चस्पा किया, मैं अपना कैमरामैन सहयोगी दूंगा, एक बार नोटिस बताएंगे। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि कृष्णचंद पांडे सोहा कन्हैयालाल पांडे का नगरीय विकास कर की कुल बकाया राशि 1,83,49,294 रुपए का संदाय नहीं किया गया। असंदाय के लिए कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया गया। मांग को नोटिस भी तामील किया जा चुका है। अतः इस दुकान को सील कर दिया गया। दुकान सील की गई है 28/3/2025, यानी आज के दिन यह जो 25-26 दुकान है उनको सील कर दिया गया। नगर निगम का जो नगरीय विकास कर था, उसको बकाया चल रहा था, उसके बाद इसको सील कर दिया। किस तरह से जो पूरी लंबा एक काफी बड़ा मार्केट, यहाँ पर कम से कम 26 दुकानें था, उसको सील कर दिया। जिस तरह से नगर निगम में यूडी टैक्स जमा कराना है, उसके बाद जो है नगर निगम ने दुकानों को खोल दिया गया। किसी के 44,000 था, किसी के 44,000 था। इस तरह का जो बकाया जो राशि चल रही थी, उसको जमा कराने के बाद नगर निगम ने सील कर दिया। हमारे साथ भैया है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का कोई नोटिस आपको दिया गया था सुबह? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था। सुबह आए जो नगर निगम के लोग, उन्होंने हमारी दुकान पे सीज कर दिया। हम भी घर पे थे, सोए हुए थे। 8 बजे तो हमारी शॉप खुलती नहीं है, तो फिर हमको बाद में आस पड़ोस वालों ने फोन किया कि आपकी शॉप ऐसे होगी। तो फिर हम आए और हमने फिर पास पड़ोस से पूछताछ की कैसे क्या है। तो उन्होंने हमको पहले गवर्नमेंट के थ्रू नोटिस दिया जाता है ना, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया था। 7 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं आया था। खाली बस वो 2 दिन पहले आए थे, नफ्ती करके गए थे कि भैया आपका इसका कोई ये यूडीआई टैक्स होता है वो बाकी है। हमने बोला ठीक है। तो हमको ऐसा लगा कि कोई नोटिस आएगा तो हमको जमा कराना है, उसकी ड्यू डेट होती होगी। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उस हिसाब से हमने अभी नगर निगम गए, तो जो टैक्स था हमारा वो डिवाइड हुआ सबका शॉप का, फिर हमने वो जमा करा। आपका जो शॉप है कितना बाकी रहा? हमारा टोटल था भैया 70,600 रुपए। आपने जमा करा के फिर दुकान खोली? अभी जस्ट जमा करा के आए हम, अभी हमने शॉप ओपन की है। एक व्यापारी होने के बाद कितना बड़ा नुकसान आप देखते हो? आपको जब नोटिस नहीं दिया जाता, एक अचानक दुकान, आइडिया ही नहीं था भैया। अब हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ये एक रात में तख्ता ही पलट गया हमारा। तो एकदम 70,000 रुपए किसी व्यापारी के लिए कोई घर तो पड़े नहीं देते हमारा। अब जो है सबके साथ है, जैसा था देना। प्रशासन की क्या समझते हो आप इसको? कानून की लापरवाही है। तो हमारे को व्यापार, तो हम नगर निगम भी व्यापार के भरोसे ही रहता है ना, तो उनको हमारा सपोर्ट करना चाहिए। और 2007 से 2023 एक लंबा ड्यूरेशन था जो बाकी रह गया था, तो उनको इससे पहले भी मांग लेना चाहिए था। पहले मांग लेना चाहिए था। चलो आपने पहले नहीं मांगा है, उसका पहले नोटिस तो आना चाहिए था। कोई हमारे पास आपके पास नोटिस आए और कोई नोटिस ही नहीं था, तो अब हम भी कोई कर नहीं सकते थे कोई कार्रवाई। देखो, बिल्कुल त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में व्यापारी कितना परेशान हो सकता है। साफ तौर पर बयान कहा 70,000 रुपए की जो बड़ी रकम होती है वो व्यापारी अपने पास नहीं रखता। ऐसे में जो व्यापार हो जो प्रभावित होता है, उसको चलते इन्होंने जो सुबह ही जाकर अपना जो ईडी टैक्स बाकी था वो जमा कराया। उसके बाद इनको दुकानों को सील कर दिया। और भी जो दुकान है, अभी दुकान है वो बंद है। इसके साथ ही इनका भी सुबह जो बंद हो गई थी दुकान, सील कर दी थी नगर निगम ने, उसके बाद इनको भी खोला गया। ये पूरी जो दुकान है मोबाइल की, इसको भी सील कर दिया गया। इसके साथ है करीब 26 दुकान इस पूरे परिसर क्षेत्र में है, जिनको नगर निगम ने सील कर दिया था। उसके बाद जिस दुकानदार का जो ईडी टैक्स उसके हिस्से में आ रहा है, उसको जमा कराने के बाद नगर निगम ने इस दुकानों को खोला गया है। जिस तरह से दुकानदार नगर निगम का जो नगरीय कर है वो जमा करा रहे हैं, उसके बाद नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो नगर निगम की जो द्वारा सील की गई दुकान है उनको खोल रहे हैं। आप किस तरह से देखिए, इसके जो नगर निगम ने जो सील किए थे, एक जो इसके ऊपर ताले के ऊपर जो लगाया था, उसके बाद नगर निगम के कर्मचारी हैं वो इसको खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपका क्या गाइडलाइंस है, क्या नगरीय कर जमा कराने के बाद आप बोल रहे हो? सर, जब जमा हो जाता है पेमेंट, फिर उसके बाद हम आते हैं और खोल देते हैं। बिना रिसीप्ट के हम नहीं खोल सकते। जैसे जैसे पेमेंट जमा होता जा रहा है, वैसे वैसे सिटीजन आते जा रहे हैं, हमें स्लिप दिखा रहे हैं और हम सबकी दुकानें खुलते जा रहे हैं। ये कर्मचारी साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से नगरीय कर जो जमा करा है उसके बाद इनको जो सील बता रहे हैं, उसके बाद है वो लगातार है वो इनकी दुकानों खोला जा रहा है, क्योंकि नगरीय कर है वो जमा नहीं कराने के कारण जो दुकानदार थे। आप यहाँ पे काम करते हैं? भाई हमारे लड़के की दुकान है। आपके लड़के की दुकान है? कब पता चला आपको दुकान ऐसी लोग हुई? मैं तो था ही नहीं, मैं आया और दुकान बंद पड़ी थी। फिर मालूम पड़ा ये टैक्स का है। कितना बाकी बकाया था आपका? भाई मेरे को ध्यान नहीं, मेरे लड़के को मालूम है। तो अंकल का साफ तौर पर कहना है, इनका जो पुत्र है वो दुकानों को चलाता है। नगरीय कर जमा कराने के बाद जो नगर निगम के कर्मचारी है उन्होंने इस सील को हटाकर इस दुकान को आप खोल सकते हैं। इस पूरी खबर पर कैमरा सहयोगी जतिन माली के साथ 24 न्यूज के लिए पूरन पड़ जाए।